हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर एग्रीम अकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है नरेशन पार्ट 1, जिसके अंतर्गत हम 2024 और 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ये वीडियो जो है वो क्लास 10 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं नरेशन हर साल यूपी बोर्ड 2 नंबर का आपसे पूछता है। तो शुरुआत करते हैं 2025 से। 2025 में आपसे पूछा गया है, शीला सेड टू हिज स्टूडेंट्स, हैव यू वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपका जो काम होता है वो ये याद रखना कि हमें सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो ये सेंटेंस हमें देखना है कि वो किस का है। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वैसे ही समझ जाना कि ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क दो प्रकार का होता है, एक होता है जो हमारा हैव यानी कि सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा, और ये दूसरा होता है इस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो याद रखना प्रश्नवाचक वाक्य में हमें जो चेंज करना होता है वो चेंज करना होता है सैड टू। तो सैड टू चेंज होता है अस्कड में। तो यहां पर जो सेंटेंस होगा वो हमारा होगा शीला अस्कड टू। तो सैड टू की जगह अस्कड आ गया। हिज स्टूडेंट्स। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इसमें हम लगाते हैं इफ। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह लगाएंगे इफ। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, वेयर से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो इफ हमें नहीं लगाना होता है। उसके बाद सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव का बनता है। तो यू जो चेंज होता है, यू वो होता है ऑब्जेक्ट को देख के चेंज। अब ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट्स हैं तो एक से ज्यादा है, तो यहां पर हमारा आएगा दे। इफ की जगह हमारा आएगा दे, तो यू की जगह हमारा आ गया दे। और हैव जो होता है तो हैज हैव होता है वो चेंज हो जाता है हेड में, तो ये चेंज हो जाएगा आपका हेड में। तो दे हेड। उसके बाद वर्गड आपका होगा, कभी वर्ग की थर्ड फॉर्म इसमें भी आती है हैज हैव के साथ, तो हेड के साथ भी वर्ग की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो दे हैड वर्कड फॉर द एग्जामिनेशन। फॉर तो यहां पर हार्ड आपका रह गया, तो वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहां पर आप लिखोगे वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ओके। तो यहां पर ये ध्यान रखना, यहां पर क्वेश्चन मार्क था, लेकिन जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो लगाओगे फुल स्टॉप ही। और क्वेश्चन मार्क हो या कोई सा भी हो, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग जब इनडायरेक्ट बन जाता है तो वो नहीं लगाते, क्योंकि इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा की जगह पहले इफ यहां पर लगा चुके हैं। नंबर 2 अगले सेंटेंस में देखेंगे, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर। तो द प्रिंसिपल सेड टू, क्योंकि यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू की जगह आएगा हमारा आस्क्ड। तो ये हमारा बनेगा द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर। अब जब क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन मार्क वर्ड से स्टार्ट हो, वेयर से स्टार्ट हो, तो यू जो हो वट है तो वट ही आएगा, वेयर है तो वेयर आएगा। इन्वर्ट कॉमा जगह हम इफ लगाते हैं तो वो हमारा इफ ऑफ नहीं आएगा, तो हमारा यहाँ पर आएगा वट। और सेंटेंस होगा असर्टिव, तो यू चेंज होगा टीचर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। उसके बाद डिड आपका है तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जो होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, तो ही के साथ आपका आएगा हैड। उसके बाद टीच की जो है हेड के साथ आपको पता है थर्ड फॉर्म आती है, तो टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉथ, तो ही हैड टॉथ। और योर स्टूडेंट्स की जगह हो जाएगा जैसे ही के साथ, जैसे यहाँ पर यू के साथ योर आ रहा है वैसे ही के साथ अपनी अंग्रेजी जो आएगी ही जाएगी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हिज। उसके बाद स्टूडेंट्स, हिज स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग आपको कहीं चेंजमेंट नहीं करना है, तो इन द मॉर्निंग का आपका सेम उतर के आ जाएगा। तो इन द मॉर्निंग फुल स्टॉप आप लगा दोगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, वाक्य की शुरुआत आई से हुई है। जब प्रोनाउन से वाक्य की शुरुआत हो, नाउन से वाक्य की शुरुआत हो, कहने का बेसिकली मतलब है कि सब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत हो, पीछे फुल स्टॉप आए, वो सेंटेंस होता है असर्टिव, जहां पर कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया जाता है। और आपको अच्छे से पता होगा असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को जब भी आप लोग बनाओगे, ठीक, तो सैड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। अगर सैड है तो चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखना, ठीक। सैड टू है तभी चेंज करेंगे टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा की जगह इसमें आता है दैट। उसके बाद आई जो चेंज होता है वो होता है सब्जेक्ट को देख के, तो सब्जेक्ट में ही है तो ही में चेंज करोगे, अगर सी होता तो सी में चेंज कर देते। उसके बाद सेल और बिल जो चेंज होता है वुड में चेंज होता है, तो ही के साथ आपका बिल आएगा, तो यानी कि ये आपको हो जाएगा वुड में चेंज, तो ही वुड।
उसके बाद गो टू स्कूल, तो वुड गो टू स्कूल ऐसे उतार दोगे आप। और अगर बाकी में कोई टाइम वाला शब्द दे रहे टुमारो, तो टुमारो को चेंज करते हैं हम द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में। उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा के चैनल को, तो ये बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। तीसरा के बाद हम अगला चौथा सेंटेंस देखते हैं। माई टीचर सेड टू मी कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर देखो कैन से स्टार्ट है, पीछे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर हमारा चेंज होगा माई टीचर, सेड टू चेंज होगा आपका आस्क्ड में, तो सेड टू की जगह हमने लगा दिया आस्क्ड, और मी आपका आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा इफ यहाँ पर भी लगाओ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं है। यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू जो चेंज होता है वो ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट में मी है, यानी कि ये चेंज होगा आई में। कैन आपका बन जाता है कुड में, तो आई कुड, आई कुड, थोड़ी कुड का स्पेलिंग थोड़ा हो गया, तो आई कुड। उसके बाद ट्रांसलेट दिस पैसेज, आई कुड ट्रांसलेट, याद रखना दिस जो होता है वो चेंज होता है दैट में, तो ट्रांसलेट दैट पैसेज, दैट पैसेज हिंदी, मतलब हिंदी दैट पैसेज, दैट हिंदी पैसेज लिखा हुआ है, दैट हिंदी पैसेज, तो हिंदी आप लोग यहां पर कर दीजिए, दैट हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, इनटू इंग्लिश, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बनेगा माई टीचर आस्क्ड मी इफ आई कुड ट्रांसलेट दैट हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश में। अगर लिखा हुआ द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर लीव, तो द प्रिंसिपल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वही से भाई से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क पीछे लगा हुआ है, तो यहाँ भी होगा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेट टू, आपको अच्छे से पता होगा कोई क्वेश्चन मार्क होता है किसमें चेंज होता है, सेट टू आस्क्ड में, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, मी भाई का आपका भाई आ जाएगा, और यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट को देखे तो वो होगा मी के अकॉर्डिंग, तो आई। उसके बाद इजेएमआर चेंज होता है बाज बार में, तो इजेएमआर आपका होगा, तो आई के साथ आपका आता है बाज, उसके बाद नॉट, उसके बाद आएगा टेकिंग, जिस तरह यू के साथ योर है वैसे आई के साथ आपका आता है माई, तो आपको हो जाएगा माई लीव, तो हमारे यहां लग जाएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला सेंटेंस। रामू सेड टू हिज फ्रेंड द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो द से सन से स्टार्ट है, फुल स्टॉप लगाए तो ये असेंटिव हो गया, तो सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, तो रामू सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड, तो रामू टोल्ड हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा की जब हम लोग लगाएंगे दैट, उसके बाद द सन सेट्स इन द वेस्ट, याद रखना द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज जो पश्चिम में उगता है मतलब छिपता है। तो जो स्टेटमेंट इसके अंदर लिखा हुआ है अगर वो आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है या फिर कोई ऐसी बात है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिकली सही है, तो उस सेंटेंस में हम वर्ब चेंज नहीं करते, उसका टेंस परिवर्तित नहीं करते, तो द सन सेट्स इन द वेस्ट सेम आपको उतर के आ जाएगा, तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, जैसा आपका सेंटेंस है वैसा पूरा उत्तर के आपको आ जाएगा। अगला सेंटेंस आपका है माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर बुक टूडे, फुल स्टॉप लगा हुआ प्लीज से स्टार्ट है, यानी ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव जिसमें हमने रिक्वेस्ट किया। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो प्लीज अगर वाक्य में आता है तो सेड टू चेंज होता है रिक्वेस्टेड में, सेड टू किस में चेंज करोगे आप लोग, रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे, तो ये आपका बनेगा माई फ्रेंड टोल्ड मी की जगह माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहां पर आता है टू। अगर आप में प्लीज, सर, मैम ऐसे कोई भी शब्द है वो हमारे डायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट करते समय वो आपके हट जाते हैं, लैंड का लैंड आ जाएगा। उसके बाद जो मी होगा वो चेंज होगा माई फ्रेंड यानी सब्जेक्ट को देखकर, जो कि अगर लड़का है तो ही लगाओ, हिम लगाओगे, और लड़की है तो हर, तो हिम और हर दोनों यहाँ पर सही होंगे, तो मैं हिम लगा देता हूँ हिम। योर जो होगा मी के हिसाब से होगा, तो यहाँ योर मतलब आई है, यानी कि आई का जो
अधिकार या जिसको हम बोलते हैं पजेसिव, वो होता है हमारा माई, और बुक आपका हो जाएगा। जैसे हमने उस समय चेंज किया था पिछले वाले सेंटेंस में टू मारो को द नेक्स्ट डे, उसी तरह हमारे यहाँ पर टू डे दे रखा है, तो टू डे चेंज होता है, वो होता है हमारा चेंज दैट डे में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट डे। तो ये हमारा फुल स्टॉप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस थे जो हमारे वो 2025 के थे। एक बार हम इनको देख लेते हैं। 25 में शीला सेड टू हिज फ्रेंड हैव यू वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, तो ये बनेगा शीला आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स इफ दे हैड वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर व्हाट डिड यू टीच योर स्टूडेंट इन द मॉर्निंग, तो इंटरोगेटिव में द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर व्हाट ही हैड टॉट हिज स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, और ही सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। ठीक, ऐसे आपके 4 सेंटेंस में थे। द टीचर सेड टू मी कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, तो द टीचर आस्क्ड मी इफ आई कुड ट्रांसलेट दैट हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। अगला द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर लीव, तो द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट टेकिंग माय लीव। अगला था रामू सेड टू हिज फ्रेंड द सन सेट्स इन द वेस्ट, द माई फ्रेंड, तो ये बनेगा आपका रामू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। याद रखना कि इसमें आपका जो था यूनिवर्सल ट्रुथ बात कही गई थी, इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था। अगला आपका था माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर बुक टूडे, तो हमने यहाँ पर जो परिवर्तित किया माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई बुक दैट डे, तो टूडे को चेंज करते हैं हम दैट डे में, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस था इसलिए हमने यहाँ पर चेंज किया था रिक्वेस्टेड में। ठीक, अब हम जो करने जा रहे हैं वो 2024 के। द मदर सेड टू हर सन व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दीज डेज। ठीक, तो जब भी कोई सेंटेंस में आपका वाई से स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव है, तो मैं कई बार अब आपको बता चुका हूं कि सेड टू चेंज होगा, वो आस्क में चेंज होगा, तो होगा आपका चेंज द मदर आस्क्ड हर सन, हर सन, भाई है तो भाई आ जाएगा। वैसे आपका अगर सहायक क्रिया से स्टार्ट होता तो इफ आता। यू चेंज होगा हर सन के हिसाब से, तो बेटा है तो ही में चेंज होगा। उसके बाद आर जो होगा इज हमारे बाज वन में चेंज होता है, तो ही बाज। नेगेटिव सेंटेंस तो नॉट लगाओगे, तो ही बाज नॉट पेइंग अटेंशन टू योर, आपका चेंज होगा जैसे ही है तो ही के साथ होगा चेंज हिज में, और बुक्स दीज डेज चेंज होगा दोज डेज में, क्योंकि दीज आपका हो जाता है जैसे जिसका आपका दैट होता है, जैसे दीज का हो जाता है दोज, उसके बाद आपका आ जाएगा डेज। ठीक, फुल स्टॉप आपका लग जाएगा। अगला सेंटेंस आपका है द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तो द टीचर आस्क्ड मी, क्योंकि इंट्रोगेटिव ये भी है, तो द टीचर आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम भाई है तो भाई लगाएंगे। यू चेंज होगा मी के हिसाब से आई, इज एम आर चेंज होगा वाज, तो आई वाज नॉट डूइंग, आई वाज नॉट डूइंग, और योर वर्क चेंज हो जाएगा माई वर्क में, माई वर्क में। अगला इज द वे टू द पार्लियामेंट बिल्डिंग अ मोटोरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन। ये याद रखना कि जब भी कोई सेंटेंस होता है डायरेक्ट में, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला पोर्शन आगे पीछे हो सकता है। ये वाला सेंटेंस आगे होना चाहिए पीछे, लेकिन इसमें हम आगे पीछे सेंटेंस को लिख सकते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये वाला सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है वो हमेशा शुरुआत में बनता है। अब यहाँ पर हम सेड टू को चेंज करते थे एस्कर में, लेकिन यहाँ पहले से ही एस्कर दे रखा है तो हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस सेम का सेम ऐसे उतर के आ जाएगा आ मोटोरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, सेम है तो सेम उतर के आ जाएगा आस्क्ड द पुलिसमैन। अब इजी से स्टार्ट है सहायक क्रिया से, तो सहायक क्रिया इन्वर्टेड कॉमा जब हम लगाएंगे इफ। द वे लिखा हुआ है तो द वे ही आपका सब्जेक्ट बनेगा, द वे। एजएमआर चेंज होता है बाज में, तो बाज, और बाद टू द पार्लियामेंट बिल्डिंग, टू द पार्लियामेंट बिल्डिंग।
बिल्डिंग। ठीक, तो ये हमारा बनेगा मोटरिस्ट आस्क द पुलिसमैन इफ द वे वाज टू द पार्लियामेंट बिल्डिंग। फुल स्टॉप आप लगा दोगे। उसके बाद अगला सेंटेंस आपका है राकेश सेड टू मीरा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। तो राकेश सेड टू की जगह आपका आ जाएगा आस्क्ड। तो राकेश सेड टू की जगह आप लगाओगे आस्क्ड मीरा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपका यहां पर भी इफ आएगा। यू चेंज होगा मीरा के हिसाब से सी में, और हैव चेंज होगा हैड में। तो सी हैड कंप्लीटेड तो कंप्लीटेड, और योर चेंज होगा हिज में, वो सॉरी हर में, तो हर वर्क। ये आपका बन जाएगा इनडायरेक्ट। अगला शीला सेड टू रोहित डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। डू यू वांट, शीला सेड टू रोहित डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडी। तो ये भी क्वेश्चन मार्क ही है आपका। तो शीला सेड टू चेंज होगा आपका आस्क्ड में, और रोहित का रोहित आ जाएगा। यहां पर यू था और हमने चेंज किया मीरा के अकॉर्डिंग, तो हमने यहां पर लगाया सी। यहां पर जो यू है वो चेंज होगा रोहित के अकॉर्डिंग, तो यहां पर आएगा आपका ही। लेकिन उससे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा इफ लगाएंगे और यू को चेंज करेंगे ही में। जितने भी सेंटेंस डू और डज वाले होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, वो सारे सेंटेंस आपके बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो यू जो ही आपका आ गया, डू है आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वांट का हो जाएगा सेकंड फॉर्म। तो इफ ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज स्टडी, टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, ये आपका बनेगा। ठीक, रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। ये भी इंट्रोगेटिव है। तो रश्मि सेड टू की जगह आपका हो जाएगा टोल्ड, या आस्क्ड होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा कुछ नहीं है क्योंकि वर्ड से स्टार्ट है, तो व्हाट। अब योर नेम आपका आएगा, तो योर नेम होगा स्ट्रेंजर के हिसाब से, तो हिज नेम, और उसके बाद नंबर चेंज होता है बाज में, तो हिज नेम बाज। और उसके बाद आप लगाओगे एंड है तो एंड, और उसके बाद आपका लिखा हुआ है वेयर, तो वेयर आपका चेंज होगा वेयर में ही, और यू चेंज होगा किस में, ये चेंज के हिसाब से ही में। और डू यू लिव है तो डू आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो ही लिव्ड। ये आपका सेंटेंस बनेगा। तो रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट हिज नेम वाज एंड वेयर ही लिव्ड। दोस्तों, तो ये हमारे 2024 और 2025 के कंप्लीट हो गए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे वो करेंगे 2023 और 2022 के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।